बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं नियो स्टाइल चिकन सैंडविच की रेसिपी। इसको आप लोग चिकन ब्रेड भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे। इसकी ब्रेड मैं आपको बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, और इस तरह के सैंडविचेस आपने पहले कभी नहीं ट्राई किए होंगे क्योंकि इनका फ्लेवर इतना यूनिक सा हैगा और ये बेस्ट सैंडविच बनके तैयार होते हैं। एक बार आप लोग बना लेंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बना के खाने का, और इसको बना के आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। हाई टी वगैरह के लिए आइडियल स्नैक है ये, और एक तरह से कंप्लीट मील है क्योंकि चिकन से लोडेड होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा 2 कप के बराबर, 300 ग्राम मैदा है ये। इसमें ऐड करेंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, यानी कि खमीर ऐड किया है हमने इसके अंदर। चीनी ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। तेल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, और इसी अंडे के ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अंडे को हल्का सा फेंट लेंगे बाउल के अंदर इस तरह से, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए डो के अंदर ना। अब इसका आटा गूंद लेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। आपने नॉर्मल सा आटा गूंदना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको सख्त नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखिएगा इस आटे को, क्योंकि हम ब्रेड के लिए बना रहे हैं ये आटा। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और बाउल के अंदर ही मैं इसको हल्का सा नीट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, और इसको रख देंगे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए। गर्मियां हैं तो 1 घंटा इनफ होता है इसको राइस होने में, और अगर सर्दियां हैं तो तकरीबन 2 घंटे के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो देखें अच्छी तरीके से प्रूफ हो गया है। अब डो मैट ले लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, मतलब थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। सारा डो निकाल लेंगे डो मैट के ऊपर। उसके बाद इसको हल्का सा हम नीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने हल्का सा इसको नीट कर लेना है। और अब इसके अंदर से मैं पेड़े कट कर लूँगी इवन साइज़ के। तो देखिए इस तरीके से आपने इवन साइज़ के पेड़े जो हैं वो कट कर लेने हैं। मैं तकरीबन 8 पेड़े बनाऊंगी इसके। ये देखिए कट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके पेड़े बना लेंगे इस तरह से। पहले हमने इसको डिवाइड कर लिया था 8 हिस्सों में, अब इसके हम पेड़े बना रहे हैं। ये देखिए आपने इस तरह से सारे पेड़े बना के रख लेने हैं। अब क्या करेंगे, जो पहले हमने पेड़ा बनाया था वो उठाएंगे, उसको हल्का सा फ्लैट करेंगे और उसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपने, मीडियम साइज़ का ही रखना है। मैंने मुश्किल से 5 इंच का ही बेला था इसको। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हम बटर। हाफ पे आपने बटर लगाना है इस तरह से, और बटर आपने बहुत हल्का सा लगाना है। आप क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। हाफ में आपने फोल्ड करना है, इसको प्रेस नहीं कीजिएगा, इसी तरीके से हल्के हाथ से आपने उठा के रख देना है। तो ये डी शेप में आ जाएगी हमारी ब्रेड। इस तरह से हम रख लेंगे इसको साइड पे। अब इसी तरीके से मैं सारी जो पेड़े हैं उनको रेडी कर लूँगी। और बेकिंग ट्रे जो है ना उसको मैंने रेडी कर लिया था, मतलब उसको मैंने ग्रीस कर लिया था। उसके बाद ये जो सारे हमने पेड़े रेडी करे थे वो इसके ऊपर रख दिए हैं। ऊपर से हम लगाएंगे अंडा। इस तरह से आपने एग ब्रश कर देना है अच्छी तरीके से, बस एक ही साइड पे इस तरह से लगा देंगे हम। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर दिए हैं और थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड कर रही हूँ। या आपकी अपनी चॉइस से ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो मीडियम फ्लेम पे इसको बेक कर सकते हैं 25 से 30 मिनट के लिए। अब इसको मैं रख दूँगी ओवन में बेक करने के लिए। तो देखिए 25 मिनट में बहुत अच्छे से बेक होकर आ गए थे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आपने गरम गरम निकाला है ओवन से, उसी वक्त आपने बटर या फिर ऑयल लगा देना है इसके ऊपर। अच्छी तरीके से आप लगा देंगे। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे। उससे क्या होता है, गरम गरम होते हैं तो थोड़े से ये कड़क होते हैं ना,
बंस बनाया, ब्रेड बनाए, कुछ भी बनाए तो वो थोड़े से कड़क होते हैं, लेकिन जब हम कवर करके रख देते हैं तो वो सेट हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। इतने में हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं मज़ेदार सी। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऐड किया है 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। प्याज ऐड कर दी है, इसके अंदर 3 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने फ्राई कर लेना है। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव चिकन है जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको बस हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ अच्छे तरीके से। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। तो ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसाले के साथ, इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही आधा कप के बराबर, और दही को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये दही वाले पानी में चिकन अच्छे से गल जाएगा। तो इसको हम इतना कुक करेंगे कि जो दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और चिकन हमने छोटे पीसेस में कट किया था तो वो जल्दी से गल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा उसे गलने में। बस पानी ड्राई होने तक इसको कुक करेंगे और चेक कर लेंगे चिकन गल गया है कि नहीं। तो चिकन अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो और कोई भी वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको बस मिक्स करेंगे, चंद सेकंड के लिए पकाएंगे, शिमला मिर्च का एक कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद ये मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब इसमें से थोड़ी सी स्टीम निकल जाएगी फिर इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर मेयोनीज़। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया आधा कप के बराबर। ये मैंने थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया था क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस फिलिंग के साथ, और ये बहुत ही यूनिक फ्लेवर की फिलिंग बनके तैयार होती है। आप लोग सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसका फ्लेवर एक तो बहुत डिफरेंट आता है, नॉर्मल हम जो सेम फ्लेवर खाते रहते हैं उससे बहुत डिफरेंट फ्लेवर है इसका। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और ये रेडी हो गई है। अब हम अपने बंस को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छा इसमें जो हमने बटर लगाया था ना वो इसलिए लगाया था ताकि जब हम इसको असेंबल करेंगे तो इसको हमें कट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए कितने अच्छे से ये सेपरेट हो गई है और ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुई थी ब्रेड। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। अब इसको हम असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, एक ले लिया था सलाद पत्ता, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिलिंग हमने वैसे ही बहुत फ्लेवरफुल बनाई है तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैंने इसमें केचप चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, सिर्फ ये फिलिंग ही काफ़ी है। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छी क्वांटिटी में। इस फिलिंग के साथ 8 आपकी ये जो सैंडविच ब्रेड है बन के तैयार हो जाती है और अच्छी फिलिंग के साथ बनती है। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे। और आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और हाई टी पार्टी के लिए परफेक्ट रेसिपी है, आप लोग उसमें बना के सर्व कर सकते हैं। चाहें तो मिनी साइज़ का भी बना सकते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना पाएंगे आप। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को बर्गर ज़्यादा पसंद है या फिर सैंडविचेस, क्योंकि ये जो सैंडविच मैंने बनाया है ये खा के आपको बर्गर की भी फील आएगी और सैंडविचेस की भी, क्योंकि दोनों का मिक्स है ये एक तरह से। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।